अगला राउंड जो है वो है हमारा जैकपॉट क्विज राउंड। जैकपॉट क्विज राउंड में हर कंटेस्टेंट से हम 6 सवाल पूछेंगे और हर सवाल के बदले में कंटेस्टेंट्स को, यानी पॉजिटिव सवाल के बदले में पॉजिटिव पॉइंट्स, और अगर वो गलत जवाब देते हैं तो उसके बदले में नेगेटिव स्कोरिंग भी होगी। एक चीज़ यहाँ अहम है कि हर कंटेस्टेंट को एक लाइफलाइन दी जाएगी। वो लाइफलाइन इस तरह की होगी कि अगर उनको कोई सवाल नहीं आता तो वो उसे पास कर सकते हैं। अगर वो उसे उसका जवाब नहीं देते हैं और अपनी लाइफलाइन का इस्तेमाल करते हैं तो वो सीधे चली जाती है जूरी के पास और फिर जूरी उनसे एक सवाल पूछेगी। तो शुरुआत करते हैं जैकपॉट क्विज राउंड की, और जो जैकपॉट क्विज राउंड के पहले कंटेस्टेंट है जिनसे हम सवाल जवाब करेंगे वो है विकास। और जो पहला सवाल विकास आपके लिए आने जा रहा है वो है, इंक्रीज इन रिस्क फ्री रेट लीड्स टू व्हाट? इंक्रीज इन पुट प्राइस, डिक्रीज इन कॉल प्राइस, इंक्रीज इन कॉल प्राइस और नो चेंज। आपका जवाब क्या है विकास? इंक्रीज इन कॉल प्राइस। इंक्रीज इन कॉल प्राइस? यस सर। श्योर? यस। बिल्कुल सही, इंक्रीज इन कॉल प्राइस इज द राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ चलते, एक तस्वीर आएगी और इस तस्वीर को आप देखिएगा और उस तस्वीर के साथ एसोसिएटेड अगला सवाल होने वाला है। 2012 में फेयर लाइफ LLC बनी थी when select milk producers entered into a partnership with which famous company that now distributes the milk brand? ऐसी कौन सी कंपनी जिसके साथ करार किया गया था 2012 में फेयर लाइफ LLC ने? आपको एक तस्वीर दिखाई जा रही है, इस तस्वीर के साथ जोड़कर आप नाम बताइए उसका। पास ऑन। अपनी लाइफलाइन का इस्तेमाल करने जा रहे हैं? यस सर। चलिए, इसका जवाब मैं ही बताता हूँ। वो कंपनी है कोका कोला। कोका कोला वॉज इनिशियली फार्मास्यूटिकल कंपनी जिसने सिरप के साथ शुरुआत की थी और वो सिरप देती थी कफ के लिए। ये बहुत कम लोग शायद जानते होंगे, लेकिन लेटर ऑन उसे कफ का सिरप का इतना अच्छा टेस्ट आने लग गया कि लोगों ने उसको कोका कोला के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। चलिए, तो आपका जो एक दूसरा सवाल था वो आपने लाइफलाइन के तौर पे इस्तेमाल किया है। तो अब मैं जूरी में से चाहूंगा, संजय जी आप एक सवाल इनसे पूछें। In 2012, Bombay Stock BSE launched India's first carbon efficient live index, measuring the performance of companies in terms of both energy efficiency and profitability. Name this index. प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स? तुक्का लगाएगा। BSE ग्रीन एक्स, ये वो नाम है जो कि BSE ने लॉन्च किया था। तो नेगेटिव स्कोरिंग अब आपकी साइड जाती है। चलिए, आपके अब तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं और अब आपके पास वो लाइफलाइन भी नहीं है, तो आप ध्यान से खेलिएगा। When a deal is executed within the two investors of the same broker in his office and then reported on Bolt, it is called what? क्रॉस डील। Cross deal? यस। Cross deal is the right answer, which is the below list of taxes is levied by state government only. Wealth tax, entertainment tax, corporation tax और income tax? वेल्थ टैक्स। Wealth tax? यस सर। श्योर है? इसका जवाब है वो है entertainment tax। अगले पांचवें सवाल की तरफ आपके सामने चलते हैं। Teaser rates are related to which of the following type of loans? Is it crop loan, personal loan, home loan और jewel loan? क्या कहना चाहेंगे? नो आइडिया। नो आइडिया? आप इसका जवाब नहीं देना चाह रहे हैं? इसके मार्क तो नहीं कटेंगे? मार्क कटेंगे? उसके मार्क्स नहीं कटेंगे। चलिए, तो आप जवाब नहीं देना चाह रहे हैं। ऑडियंस के पास आता है होम लोन। होम लोन। आपने लिया है? चलिए, बिल्कुल सही लिया, सही जवाब भी आपका। होम लोन इज द राइट आंसर। अगले सवाल और आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं, जो आपका आखिरी सवाल होगा। छठा सवाल है, which Indian rating agency was jointly promoted by ICICI and UTI to rate debentures? Is it CRISIL, is it CARE, is it ICRA or is it CIBIL? नो सर। इसको भी आप नहीं देना चाहेंगे? यस। चलिए, ऑडियंस के पास फिर से एक मौका आता है। आंसर इज ए क्रिसल। क्रिसिल? या सर, नेगेटिव स्कोरिंग है गलत जवाब पे, लेकिन आपके लिए नहीं है, आप पॉजिटिव हैं। चलिए, क्रिसिल इज द राइट आंसर। तो इसका जवाब आप दे सकते थे विकास, लेकिन क्रिसिल आपका बिल्कुल सही जवाब है। मोहित, आपके सामने मौका आता है कि अब आप 6 सवालों के जवाब दें और आपका जो स्कोर है उसे और थोड़ा बढ़ाते हुए दिखाई पड़े मोहित। और आपका जो पहला सवाल आ रहा है वो है, कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी हैज सेट अप कमिटी टू कर्ब द मेनेस ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग। इज इट जस्टिस टी मीना कुमारी, जस्टिस NK सोधी, जस्टिस अभय मनोहर सापरे और जस्टिस अरुण मिश्रा? इनमें से कौन सी उस कमेटी का नाम क्या है? सर ये ऑप्शन गेस कर रहे हैं? गेस कर रहे हैं। गलत जवाब है। आंसर इज जस्टिस NK सोधी। अगले एक तस्वीर आपको हम दिखाएंगे और उस तस्वीर को देखकर आप उस शख्सियत का नाम बताएंगे। ये MD हैं ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के। आप इस तस्वीर को देखिए और उस शख्सियत का नाम बताइए। तो पास ऑन करना चाहूँगा, लाइफलाइन यूज़ करना। आप लाइफलाइन यूज करना चाहेंगे? आपने कभी ट्रेड किया है?
ओबीसी में? नहीं किया। कोई आइडिया नहीं? नहीं सर। आज आपको लगता है करना चाहिए था? नहीं सर। अभी भी नहीं लग रहा। चलिए ऑडियंस में क्या कोई इसका नाम बताना चाहेगा? अनिमेश चौहान। अनिमेश चौहान, या आप इसके बारे में कैसे जानती हैं मैम? पढ़ा है आपने? हाँ जी। सही पढ़ा है मैम, बिल्कुल। अनिमेश चौहान इज द राइट आंसर। अब लाइफलाइन की आपने बात की तो अब लाइफलाइन की तरफ भी चलते हैं। शर्मा साहब, आप एक सवाल पूछे इनसे। बिल्कुल आसान सवाल है मोहित तुम्हारे लिए। चलिए मनोज, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीवीआर? डीवीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफरेंशिएटल वोटिंग राइट। आप तो सवाल पूछने से पहले ही जवाब देगा इसका। सर आसान था ना। चलिए, तो इसको आपको पॉइंट्स भी दिलवाई देते हैं, पॉजिटिव पॉइंट आपके लिए। डीवीआर का फुल फॉर्म बिल्कुल सही बताया आपने, डिफरेंशियल वोटिंग राइट। Which of the following organizations, agencies has launched an online complaint redressal system known as SCORES? Is it SEBI, RBI, IFCI और IBA? SCORES किसने लॉन्च किया है हाल ही में? सर कोई आइडिया नहीं है। कोई आइडिया नहीं? आप क्या करना चाहेंगे फिर? छोड़ दो सर। छोड़ देंगे? चलिए, तो आप इसका जवाब नहीं दे रहे? ओके, ऑडियंस, द आंसर इज सेबी। सेबी श्योर है आप? नेगेटिव स्कोरिंग है, कोई बात नहीं। आपकी नहीं होगी। चलिए, सेबी इज द राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं और जो आपका अगला सवाल होगा उसको जरा ध्यान से पढ़िएगा। द वोटिंग राइट्स इन डीवीआर एंड रेगुलर इक्विटी शेयर आर सेम। इज इट ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। फॉल्स, बिल्कुल सही जवाब है आपका, फॉल्स। बिफोर द ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम वाज लॉन्च्ड इन इंडिया, द ट्रेडिंग वाज कंडक्टेड एट बीएससी प्रीमिसेस इन द रिंग। दिस सिस्टम ऑफ ट्रेडिंग वाज नोन एज व्हाट? इस सिस्टम को क्या कहते हैं? आउटक्राई सिस्टम। आउटक्राई सिस्टम? यस सर। श्योर है आप? यस सर। आपने देखी है ट्रेडिंग होते हुए? नहीं सर, पढ़ा है। पता है? पढ़ा है सर, पढ़ा पता चलिए, नहीं। जहां भी पढ़ा है लेकिन बिल्कुल सही पढ़ा है। आउटक्राई सिस्टम इज द राइट आंसर। तो आपको एक और पॉजिटिव पॉइंट जो है वो यहाँ पे मिलते हुए। आखिरी सवाल एक इजी सवाल है और शायद आपको दिखने में आसान लगे भी, लेकिन ध्यान रखिएगा ट्रिकी हो सकता है। ठीक है, सवाल है द टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग और शॉर्ट एट एनी पॉइंट इन टाइम इज कॉल्ड एज व्हाट? ओपन इंटरेस्ट। श्योर है? यस सर। ट्रिकी भी हो सकता है, कोई बात नहीं। चलिए, आप ट्रिक में नहीं फंसे। ओपन इंटरेस्ट इज द राइट आंसर। और इसी के साथ ही अब तीसरे कंटेस्टेंट यानी साहिल का समय आ गया है। साहिल से भी अब 6 सवाल पूछे जाएंगे। साहिल, आपका पहला सवाल जो है थोड़ा लेंदी है, ध्यान से इसको सुनिएगा और ध्यान से पढ़िएगा। इफ एटीएम is an automated teller machine, what is WLA and how is it different? अगर ATM ऑटोमेटेड टेलर मशीन होती है तो WLA क्या होता है और कैसे ये ATM से अलग होता है? बताइए। नो आइडिया सर। नो आइडिया? क्या करना चाहेंगे? लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे या जवाब नहीं देंगे? जवाब नहीं दो। जवाब ही नहीं देंगे। ऑडियंस पे क्या होता है ये? अगर कोई जो नॉन बैंकिंग कंपनी है, टाटा अगर कोई एटीएम लगाती है जी, उसे बोलते हैं। आपने इस्तेमाल किया है? इस्तेमाल नहीं किया अभी तक। चलिए, करिएगा, लेकिन बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है। व्हाइट लेबल एटीएम, ये वो एटीएम है। आमतौर पे टाटा, श्रेय इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां हैं उस व्हाइट लेबल एटीएम के कारोबार में कामकाज कर रही हैं। ध्यान से, आपके सामने 5 और सवाल आएंगे। साहिल, एक तस्वीर आपको दिखाई जाएगी, दिखने में आसान है, बहुत सारे लोगों को यहाँ जवाब आता भी होगा जो पॉलिटिक्स को ट्रैक करते हैं। प्लीज इसको प्रॉम्प्ट ना करें। इस तस्वीर को देखें, ये यूनियन मिनिस्टर हैं और इनका पोर्टफोलियो आपको बताना है, नाम भी और पोर्टफोलियो भी, तभी आपका जवाब पूरा होगा। तस्वीर दिखाई जाए। लाइफलाइन लेना चाहूँगा। लाइफलाइन यानी इसका जवाब आप नहीं देंगे? ओके, ऑडियंस में He is Kalraj Mishra from UP. ओके, Earlier he was the president of BJP there. प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी। UP. ओके, I think heavy industries. हैवी? Heavy industries. I'm not sure. चलिए, आपका I'm आधा not सवाल आधा सवाल का जवाब है वो सही है और आधा गलत है, इसलिए अब किसी और पे चलते हैं। मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेस। आपका जवाब उनसे उलट है, आपको पता है बात, वो हैवी पे थे और आप लाइट पर आ गए। लाइट लेकिन बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो कलराज मिश्र हैं वो मिनिस्टर हैं माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के, तो आप प्राइज डिजर्व करते हैं। थैंक यू सर आपके लिए भी। चलिए, अब आपकी लाइफलाइन की तरफ चलते हैं और हेमंत आप बताएं इनका सवाल क्या है? सारे लाइफलाइन वालों के इजी हैं क्वेश्चंस। व्हाट डज द टर्म STP स्टैंड फॉर इन द इन्वेस्टर लैंग्वेज? इन्वेस्टर की भाषा में STP क्या होता है ये आपको बताना है। स्टैंडर्ड एंड पुअर। स्टैंडर्ड एंड पुअर? पी कहाँ है सर इसमें? और अगर एंड भी तो होना चाहिए था ना बीच में कहीं। एस एंड पी नहीं है सर, STP है। वैसे आप एक जवाब दे चुके हैं, तो अब गलत स्कोरिंग तो आपकी डिजर्व करते हैं, तो आपकी नेगेटिव स्कोरिंग इसके लिए जाएगी कि आपने ऐसा गलत जवाब दिया है। STP stands for Systematic Transfer Plan. सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान? Yeah, it is exercise in mutual funds. कंसेप्ट भी सही है और जवाब भी सही है आपका।
चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं और आपके लिए जो अगला सवाल आ रहा है वो ऑप्शन वाला है, जरा ध्यान से जवाब दीजिएगा। वैसे तो ये बहुत आसान है लेकिन फिर भी, विडो एंड ऑर्फन स्टॉक्स आर दोज दैट पे डैश डिविडेंड्स एंड जनरली कैरी डैश रिस्क। क्या होता है ये? नो आंसर सर। नो आंसर? आप इसका भी जवाब नहीं देना चाहेंगे? नहीं सर। चलिए इसका एक बारी ऑडियंस से भी पूछ लेते हैं। That pays no pay no dividends and generally carry high risks. Thank you well. नो डिविडेंड एंड कैरी हाई रिस्क, Risk, yeah. राइट? हाई डिविडेंड एंड लो रिस्क, ये इसका सही जवाब था। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इस तस्वीर को आप देखिए और इस तस्वीर का लोगो पहचानिए। ये एक नायाब सी तस्वीर है, ठीक है? तो हो सकता है इसका जवाब आसान हो लेकिन तस्वीर बहुत नायाब है, ध्यान से देखिएगा। कुछ आइडिया इसका साहिल? नो सर। एक हिंट दे देता हूँ, ये आम आदमी की जिंदगी से बहुत जुड़ा हुआ है। चलिए अब तक किसी को नहीं दिया, मैंने आपको दिया पहला। बताइए क्या जवाब है आपका? नो आंसर सर। नो आंसर? खैर इसका जवाब मैं ही दे देता हूँ। ये है गूगल का लोगो। गूगल का काफी पुराना और काफी नायाब लोगो हम ढूंढ के लाए आपके लिए। ये गूगल का लोगो है और शायद आपने यहाँ आने से पहले कई बार किया भी होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं और इंडेक्स कैलकुलेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ सेंसेक्स इज एट द गैप ऑफ 10 सेकेंड्स। इज इट ट्रू और फॉल्स? क्या हर 10 सेकंड में सेंसेक्स का जो इंडेक्स कैलकुलेशन है वो होता है? क्या ये सही है या गलत है? क्या कहना चाहेंगे साहिल आप? ट्रू। ट्रू? यस। आप श्योर हैं? यस। पढ़ा है आपने? यस सर। गलत पढ़ा है वैसे। द आंसर इज फॉल्स। इट इज रियल टाइम। ये हर समय के हिसाब से होता रहता है। चलिए आपका आखिरी सवाल आने जा रहा है। स्पेंड RWA रिस्क वेटेड असेट, रियल वेटेड असेट, रेजिडेंट वेटेड असेट या रेट वेटेड असेट? क्या जवाब है आपका साहिल? बताएं। रेट वेटेड एसेट। रेट वेटेड असेट यानी कि डी। डी आपने ऑप्शन चुना है। ये Yes. पढ़ा है आपने कहीं? नो सर। गैस मार रहे थे? यस सर। खैर आप जो भी मार रहे थे ना, गलत है ये। इसका जो सही जवाब है वो है रिस्क वेटेड असेट। कई लोगों के हाथ खड़े हुए। आपने साहिल थोड़ी सी गलती कर दी कि आपने एग्रेसिवली कई जवाब दिए। आप उसे अगर छोड़ देते तो शायद जो आप खो रहे थे वो ना खोते। खैर इसी के साथ ही हमारे जो तीनों कंटेस्टेंट हैं उनके साथ जो 6 सवाल हैं वो पूरे हो चुके हैं।